हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। अभी जो आपने वीडियो देखा वो उसी सॉन्ग की वीडियो है जहाँ पे ये सॉन्ग शूट हो रहा था। मतलब कि अभी आपने देखा होगा कोमल नाटा के इंटरव्यू में सनी पाजी ने एक बात बोली थी कि मैं इस शूट के बाद में सीधा हैदराबाद जाऊँगा सॉन्ग की शूट में। यानी कि ये जो वीडियो आप लोगों ने इस वीडियो से पहले स्टार्ट होते हुए देखी, ये वहीं की थी। अब मैंने इसकी जो आवाज़ थी, एक ओरिजिनल आवाज़ को मैंने उसको म्यूट कर दिया था ताकि देखो पीछे बैकग्राउंड में जो सॉन्ग बज रहा था कॉपीराइट ना आ जाए। तो मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे ये चीज़ जो है दिखाई है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रॉपर एक सीन बताया था कि इस सीन को एक्सप्लेन किया था कि देखो ऐसा कुछ यहाँ पे रखने वाले हैं और ऐसा कुछ हमें दिखने वाला है। और ये सॉन्ग काफ़ी हटके और एक तरीके का यूनिक सॉन्ग होगा इस मूवी के अंदर, जो कि काफ़ी यहाँ पे भाई क्यूरोसिटी पैदा कर रहा है, पागल कर रहा है और लोग बाग देखना चाहते हैं। और जाट का टाइटल ट्रैक एक्चुअली में किस तरीके का होने वाला है, देखो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बाकी अभी तक जितनी भी हमने टाइटल ट्रैक देखे हैं ये उन सबसे अलग होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उन सबसे थोड़ा सा डिफरेंट रूप में ये लोग दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सनी देओल साहब ने भाई पहली बार मैत्री के साथ में काम किया है। तो सनी देओल साहब को एक तरीके का वेलकम देने के लिए ये लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं और सनी देओल साहब ताकि इनके साथ में आगे तक जुड़े रहें। और ये सब इसीलिए यहाँ पे देखो इज्जत के तौर पे किया जा रहा है। बाकी देखो जो भी अपडेट आएगी गाने से रिलेटेड मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। बाकी एक पोस्टर आया, पोस्टर से रिलेटेड यहाँ पे हम बात करते हैं। सबसे पहले IMDb की तरफ से एक पोस्ट, यानी कि IMDb की तरफ से यहाँ पे एक न्यूज़ आई है और क्या आई है वो मैं आप लोगों को बता दूँ। हालांकि मेकर्स ने इस बात को भाई बोला है, अलाउ किया है। क्या किया है? IMDb पे ये मूवी नंबर 1 पे चल रही है और ये बात देखो बहुत ही अच्छी है। IMDb पे सबसे ऊपर आना मतलब एक तरीके का मच अवेटेड एंड मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज़ यहाँ पे दोस्तों ये हो गई है। और अब यहाँ पे पब्लिक जिस तरीके से इस मूवी का इंतज़ार कर रही है, भाई लिटरली कह रहा हूँ ये मूवी बहुत तगड़ा यहाँ पे डे 1 की ओपनिंग लेने की क्षमता रखती है। जिस तरीके से यहाँ पे अपडेट्स पे और जिस तरीके से यहाँ पे ट्रेंडिंग पे मामला चल रहा है ना, पब्लिक यहाँ पे पागल हो रही है। तो इस हिसाब से देखा जाए कि ये मूवी एक अच्छी खासी ओपनिंग ले सकती है। देखो मेरी अपनी जो खुद की यहाँ पे प्रेडिक्शन है वो है 20 से 25 करोड़ के आसपास की डे 1 की ओपनिंग ले सकती है। और अगर इस मूवी ने लगभग 10 करोड़ की एडवांस बुकिंग मार दी, देखो गदर 2 की अगर मैं बात करूँ तो 17 करोड़ की एडवांस बुकिंग थी। अब मैं गदर 2 से कम क्यों इस मूवी को बोल रहा हूँ कि भाई तुम क्यों बोल रहे हो, कम क्यों बोल रहे हो, ज़्यादा क्यों नहीं बोल रहे हो, उसके बराबर क्यों नहीं बोल रहे हो, बताता हूँ। देखो गदर 2 का एक अलग रीज़न था। गदर 2 एक नॉस्टैल्जिया थी, यानी कि गदर का दूसरा पार्ट था और उसको देखना भाई अनिवार्य था और इस वजह से उसकी एडवांस बुकिंग एक अच्छी खासी गई। अब यहाँ पे जाट देखो ये एक पहला कंटेंट है और यहाँ पे पब्लिक जब देखने आएगी तो उसके बाद में वो जो वर्ड ऑफ माउथ निकलेगा, हाँ उसके बाद हो जाए तो एक अच्छी बात है। दूसरे दिन तीसरे दिन 30 करोड़ 40 करोड़ अगर मार दे तो वो ठीक है, लेकिन फर्स्ट डे की अगर मैं बात करूँ तो मे बी जो मेरी अपनी खुद की प्रेडिक्शन लग रही है 10 करोड़ की लग रही है। और 10 करोड़ भी भाई कोई कम नहीं होती है। अगर 10 करोड़ की मान के चलो अपनी एडवांस बुकिंग होती है तो एक वॉकिंग ऑडियंस भाई बहुत ज़्यादा मिलेगी इस मूवी को। वॉकिंग ऑडियंस पागल हो जाएगी। यानी कि जिस तरीके से गदर 2 में वॉकिंग ऑडियंस आई थी भाई ट्रैक्टर लेके और टेम्पो लेके, मान के चलो अगर इस तरीके से आ गई तो भाई 10 करोड़ की तो एडवांस बुकिंग होगी भाई। फिर ये सोचो कि मूवी कहाँ जाएगी, फिर तो ये 30 करोड़ का आंकड़ा भी पार करने की क्षमता रखती होगी। आप लोग मान के चलो गदर 2 वाला अगर यहाँ पे क्रेज आ गया तो। लेकिन उसके लिए ये देखा जाए कि बहुत से लोग ये कहेंगे भाई पहले वर्ड ऑफ माउथ तो आने दो। मैं ये कहता हूँ कि जो ट्रैक्टर वाली ऑडियंस है, जो एक टेम्पो वाली ऑडियंस है यार, उसको रिव्यू दे, उसको पता ही नहीं है रिव्यू होता है क्या। उसको तो भाई यहाँ पे ये देखना है कि सनी देओल साहब की मूवी आ रही है, चलो ट्रैक्टर उठाया, पब्लिक को बिठाया, भर्ती बस में पब्लिक, चलो भाई चलो सीधा थिएटर चल रहे हैं, टिकट वहाँ पे हमने बुक कर लिए हैं, सीधा हमने जाके खिड़की पे। तो ये चीज़ होती है, ये है सनी देओल साहब का क्रेज़ और यही चीज़ भाई हम लोगों को चाहिए। फिलहाल एक पोस्टर और आया है, उस पोस्टर के बारे में बात कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इस पोस्टर में सनी पाजी का ठीक पहले वाला ही लुक है, यानी कि जिस तरीके से वो ऐसे नीचे करके देख रहे थे उसी तरीके से इसमें भी देख रहे हैं। लेकिन अब जो नीचे देख रहे हैं वो किसी और को देख रहे हैं। यानी कि जितनी भी हमें मूवी के अंदर पुलिस वालियाँ दिखेंगी वो यही हैं सारी की सारी। अब आप देखेंगे बीच में भाई सयामी खैर है, इसका मतलब यह है कि इन सारी पुलिस वालियों को जो लीड कर रही हैं वो सयामी खैर कर रही हैं। और कहीं ना कहीं जो केस होने वाला है इनके खिलाफ वो सबसे पहले सयामी के पास आएगा, क्योंकि सयामी ही हमें
ट्रेलर के अंदर वो केस को खोलती हुई दिखती हैं कि यहाँ का कौन है, किसने किया, किसने मारा। वो जो गांव वालों को जाके पूछती हैं, वो बच्चा बताता है कि राणा तुंगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि राणा तुंगा के नाम सुनने के बाद में सयामी खैर उन पे केस फाइल करेंगी या उनसे मिलने जाएंगी, उनको धमकी वमकी देंगी। तो उसके बाद में राणा तुंगा के लोग इन सारी महिलाओं के पीछे पड़ जाएंगे और इनको मारेंगे, परेशान करेंगे, जितनी भी ये सारी की सारी पुलिस वालियाँ होंगी। अब इन पुलिस वालियों में आपने देखा होगा भाई आयशा खान भी खड़ी हैं हाथ में डंडा लेके। तो इससे बात साफ होती है कि वो एक कांस्टेबल की जो है भूमिका निभा रही है। और जितनी भी और भी दिख रही होंगी सयामी खैर के पीछे, वो सारी एक तरीके से कांस्टेबल ही हैं। बाकी और तो मैं जानता नहीं हूँ, मैं जानता सिर्फ आयशा खान को, सयामी खैर को हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये जो कहानी थी, ये जो इन्होंने बताना था, ये तो हमें बता दिया कि इस तरीके का होने वाला। और भाई सारी की सारी यहाँ पे फीमेल पुलिस ऑफिसर्स को दिखा के ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि इन्हीं के इर्द गिर्द कहानी घूमेगी और इन्हीं के ही इर्द गिर्द से कहानी बनेगी। क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से कहानी को रखा है कि राणा तुंगा फीमेल पुलिस ऑफिसर को परेशान कर रहा है, जबकि जो मेल पुलिस ऑफिसर है वो खुद राणा तुंगा के साथ में है, वो राणा तुंगा के साथ में है और वो अपने ही कलीग्स को पिटवा रहे हैं और वो खुद भी मार रहे हैं भाई, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे जो उन लोगों की मदद कर रहा है, यानी कि जाट सनी पाजी का कैरेक्टर वो मदद कर रहा है, वो उसको जंजीरों से बांध के उसको पकड़ के रख रहा है। और भाई जब जाट की हटती है तो जाट फाड़ देता है और फाड़ेंगे। सनी पाजी ने बाजा बजा दिया यहाँ पे उन सभी का, जिस तरीके से हमने ट्रेलर में देखा है। तो देखो ओवरऑल ये जो पोस्टर है काफ़ी ज़्यादा अलग है और एक यूनिकनेस पैदा कर रहा है, अच्छा लग रहा है। और जिस तरीके से सनी पाजी ऐसे देख रहे हैं उससे साफ दिख रहा है कि सनी पाजी की नज़र इन सब पे है और उन सब पे भी है, राणा तुंगा के पुंगों पर भी है। तो भाई देखो पोस्टर काफ़ी अच्छा है और डेली बाय डेली पोस्टर आ ही रहा है। 5 तारीख को आई थिंक सो श्री राम सॉन्ग आ रहा है, 6 तारीख को बिहार में प्रमोशन है, 7 तारीख को आई थिंक सो ये टाइटल ट्रैक हमें देखने को मिलेगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। स्टार्टिंग में आप लोगों ने टाइटल ट्रैक का वो शूटिंग वीडियो ज़रूर देख ली होगी, उसके बारे में नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर जाना और ऐसे ही मत जाना खाली हाथ, कुछ ना कुछ यहाँ पे देखे जाना कमेंट में। मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं गाली नहीं कह रहा हूँ, मतलब अच्छी बातें।